जी मनोहर। माननीय अम्बेडकर जी, मनोहर आपका हृदय से धन्यवाद है। आपने आज मनोहर ये 105 की जो सूचना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण मनोहर, मैं सीधे बोल देता हूँ मनोहर। हाँ बोल। इस पर ये जो आज पूरे प्रदेश में, वैसे तो कहने को ये है कि 110, 111, उसके बाद बरसात कम हुई है, लेकिन कम बरसात के बावजूद इस समय लेट बरसात हुई और लेट बरसात होने के साथ साथ इस समय पूरे प्रदेश में बाढ़ की स्थिति है। और मैं यहाँ पर पूरे प्रदेश के साथ साथ विशेष रूप से जनपद इटावा में 4-5 दिन से लगातार भीषण बरसात हो रही है। और बरसात के पिछली वर्ष भी बरसात के कारण और बरसात के साथ साथ जब उत्तर प्रदेश में बरसात कम भी होती है, क्योंकि बाढ़ जब आती तो हम लोग सोचते हैं कि बरसात आई है तो जब भीषण बरसात होगी तो बाढ़ आएगी। कभी कभी होता क्या है कि बरसात नहीं हो रही और बाढ़ आ रही है। जब पूछने से पता चलता है, अधिकारियों से पूछते हैं कि भाई ये बरसात हो रही, बाढ़ कहां से आ रही, तब पता चलता है कि जो बांध है उनमें जो ऊपर जो उसमें जब पानी ओवरफ्लो होता है तो उनको उनके बचाव के लिए पानी को छोड़ा जाता है। और बड़े पैमाने पर जब वहां से पानी को छोड़ा जाता है तो बाढ़ आती है। इसका मतलब है कि हर साल बिना बरसात के भी बाढ़ आती है। ये बात हमारे ख्याल से सरकार को और अधिकारियों को जरूर पता होगी, क्योंकि बाढ़ का नियंत्रण का विभाग है, तो उसको ये पता होनी भी चाहिए कि अगर उत्तर प्रदेश के जो भी पश्चिम के जिले हैं, पूरब के भी जिले हैं, पूरब में तो बड़े पैमाने पर बाढ़ रहती है, लेकिन जो पश्चिम के, जिसमें खास तौर से हमारा इटावा जनपद है, औरैया जनपद है, और वहां पर पचनद है, 5 नदियों का संगम है। तो 5 नदियों के संगम में जब यमुना नदी में बाढ़ आती है तो यमुना नदी का पानी आगे बंद हो जाता है, फिर चंबल में उसका जब पानी पलट के आता है तो चंबल में भी बाढ़ आ जाती है। चंबल, यमुना, क्वारी और सिंध और पहू जो 2 नदियां हैं उनका तो अस्तित्व नहीं है, लेकिन वो भी थोड़ी दिखती हैं। लेकिन 3 नदियां, इनका जब पानी पचनद पर विशाल रूप से इकट्ठा होता है तो हर साल कम से कम सैकड़ों गांव, चकरनगर और इटावा तहसील के, चकरनगर तहसील के और इटावा तहसील के लगभग सैकड़ों गांव जलमग्न हो जाते हैं इसमें। और उसमें हजारों घर, जिस फसल को किसान महंगा डीजल और महंगी बिजली के सिंचाई करके जब वो कर पाते हैं, और बाढ़ के समय में उनकी फसल चौपट हो जाती है। और इस बार भी जब आई तो इस बार तो गंभीर बारिश के कारण लगभग 10 से ऊपर तो मनोहर ये दुखद घटना है, 10 से ऊपर मौतें भी हो चुकी हैं। 2 कल में, परसों में इटावा की जो वो कचहरी है वहां पर लगभग 150 साल पुराना जो वृक्ष था, बट वृक्ष था, जहां हमारे आजादी के समय के, जब देश को आजाद कराने के लिए स्वतंत्रता जो सेनानी थे, जो सत्याग्रही थे, आंदोलन करने वाले थे, वो उस वृक्ष के नीचे आंदोलन करते थे। वो 150 साल पुराना बट वृक्ष भी गिर गया है, धराशायी हो गया है। और मानवर गांव में मैं तो ये सोच रहा था कि जो कच्चे मकान है, मैंने इस बात को मानवर पिछली बार भी पूछा था, ये आ जाए। पिछली बार जब बाढ़ आई थी तो हमने 105 में सूचना लगाई और प्रश्न भी पूछा।